नमस्कार सभी साथियों को स्वागत करता हूं सभी का इस YouTube चैनल पर। साथियों, राजस्थान की कला एवं संस्कृति की क्लास नंबर 12 आज आपके लिए लेकर आया हूं और जो क्लास नंबर 11 हमने ख़त्म की थी, बिल्कुल उसके बाद में हम क्लास नंबर 12 में राजस्थान के जो मंदिर है इसमें हमने लगभग 10 मंदिर कंप्लीट कर लिए थे। फिर इसके बाद में मंदिर के बाद में अगर हम देखें तो मस्जिद है, राजस्थान में मकबरे हैं, इन सभी को इस क्लास में कंप्लीट करने वाले हैं। और ये जो आंकड़े आप पढ़ रहे हो तो साथियों ये 50 जिलों के अनुसार आपको पढ़ाए जा रहे हैं। बिल्कुल नवीनतम अपडेट आंकड़ों सहित आपको राजस्थान का जीके शॉर्ट एंड स्वीट नोट्स से पढ़ाया जा रहा है। तो निश्चित रूप से यदि आपने पिछली क्लासेज नहीं देखी है तो मैंने उसकी प्लेलिस्ट भी बना रखी है। आप प्लेलिस्ट पे जाकर के यूट्यूब चैनल पे ही पिछली जो 11 क्लासेज है उनको अटेंड कर सकते हो। और राजस्थान का भूगोल 50 जिलों के अनुसार हमने लगभग राजस्थान के भूगोल की 28 जो क्लासें हैं वो कंप्लीट कर ली है। तो चलिए शुरू करेंगे आज के इस वीडियो को। देखिएगा, क्लास नंबर 11 में हमने जो पढ़ा था मंदिर निर्माण की जो शैलियाँ है उसको हमने कंप्लीट कर लिया और राजस्थान के जो प्रमुख 10 मंदिर है उनको भी हमने क्लास नंबर 11 में कंप्लीट कर लिया था। अब देखिए यहाँ पे इस क्लास को हम जो स्टार्ट कर रहे हैं तो साथियों राजस्थान के प्रमुख मंदिरों को ही हम आगे देखते हैं। उसके बाद राजस्थान में जो प्रमुख मस्जिदें हैं, राजस्थान के प्रमुख मकबरे हैं, उनको भी आज की इस क्लास में ही हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो देखिए 11वें नंबर पे जो मंदिर देखने वाले हैं उसका नाम है शीतलेकार महादेव मंदिर। ये आपके राजस्थान में कौन से जिले के अंतर्गत आता है? झालावाड़ जिले के अंतर्गत आता है। साथियों झालावाड़ जिले के अंतर्गत ही एक बिल्कुल झालावाड़ से ही अटैचमेंट एक सिटी है जिसका नाम है झालरापाटन। यहाँ पर ये मंदिर स्थित है। कौन सा? शीतलेकार महादेव मंदिर। निर्माण की बात करेंगे कि जो ये शीतलेकार महादेव मंदिर है इसका निर्माण किनके द्वारा करवाया गया था? तो राजा दुर्गण के सामंत थे जिनका नाम है वापक। वापक कौन थे? ये राजा दुर्गण के सामंत। राजा दुर्गण यहाँ के शासक थे, उनके ही सामंत थे वापक। इनके द्वारा ही शीतलेकार महादेव मंदिर का निर्माण करवाया गया था। समय कब है? 689 ईस्वी में, मतलब आप यूं कह सकते हो कि 7वीं शताब्दी में। तो साथियों 7वीं जो शताब्दी थी इसके अंत में इस मंदिर का निर्माण राजा दुर्गण के सामंत वापक ने करवाया था। और सबसे इम्पोर्टेंट जो बात आती है इस मंदिर की वो है कि ये जो मंदिर है शीतलेकार महादेव मंदिर, ये तिथि युक्त सबसे प्राचीन मंदिर है। पूरे राजस्थान की यहाँ पर बात की जा रही है। राजस्थान में जितने भी मंदिर है अगर हम उनकी बात करें तो उन मंदिरों में जो तिथि अंकित है उसमें सबसे प्राचीन मंदिर कौन से है साथियों? शीतलेकार महादेव मंदिर। भाई एक चीज होती है मान्यताएं, लेकिन मान्यताओं की यहाँ पर बात नहीं की जा रही है। यहाँ पर बात की जा रही है उस मंदिर में तिथि अंकित है, तिथि लिखी हुई है। 689 ईस्वी में इस मंदिर का निर्माण करवाया गया था। तिथि युक्त ये सबसे प्राचीन मंदिर है। और इस शीतलेकार महादेव मंदिर को चंद्रमौली मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। साथियों क्यों? क्योंकि ये चंद्रभागा नदी के किनारे स्थित है। चंद्रभागा नदी राजस्थान में कहाँ से गुजरती है? झालावाड़ जिले के। तो झालावाड़ जिले से ये नदी गुजरती है झालावाड़ जिले के अंतर्गत झालरापाटन में। तो मित्रों इसी को चंद्रमौली मंदिर कहा जाता है, इसी को शीतलेकार महादेव मंदिर कहा जाता है। झालरापाटन झालावाड़ में स्थित है। निर्माण किसने करवाया? राजा दुर्गण के सामंत वापक ने। कब? 689 ईस्वी में। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या हो जाती है इस मंदिर के बारे में? सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि ये तिथि युक्त सबसे प्राचीन मंदिर है साथियों। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। 12वें नंबर पर बात करेंगे सात सहेली मंदिर। और ये सात सहेली मंदिर भी राजस्थान में झालावाड़ जिले के अंतर्गत जो सिटी आती है झालरापाटन, इसी में स्थित है साथियों। इसको सात सहेली मंदिर को सूर्य मंदिर के नाम से भी जाना जाता है और इसको पद्मनाभ मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। मित्रों सात सहेली मंदिर की बात करें तो सूर्य की जो मूर्ति है घुटनों तक
जूते पहने हुए इसमें स्थित है। और कर्नल जेम्स टोड ने, राजस्थान के जो प्रसिद्ध इतिहासकार है कर्नल जेम्स टोड, इन्होंने इस मंदिर को सात सहेली मंदिर या पद्मनाभ मंदिर या सूर्य मंदिर को क्या नाम दिया है साथियों? चार भुजा मंदिर। इस मंदिर के बारे में कुछ एक विशेष बात भी आती है कि इस मंदिर में जो मूर्तियां हैं अधिकतर वो टूटी हुई है। जो विदेशी आक्रांता यहाँ पर आए तो उन्होंने इसकी जो मूर्तियां हैं वो तोड़ दी थी। कौन से मंदिर की? सात सहेली मंदिर की, या पद्मनाभ मंदिर भी इसको कहते हो और सूर्य मंदिर के नाम से भी इसको जाना जाता है। साथियों आगे 13वें नंबर पे विश्व का प्रथम कल्कि मंदिर देखेंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक सूचना दे दूं कि यदि आप रीट प्री एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे लेवल 1 हो या लेवल 2 हो, तो बिल्कुल गारंटीड टेस्ट सीरीज आपको प्ले स्टोर पर स्टडी विद पीएन लोधा के नाम से जो एप्लीकेशन उपलब्ध है वहां पर नाम मात्र की फीस में उपलब्ध करवाई जा रही है। तो आप हो या फिर आपके जो मिलने वाले हैं रिश्तेदार हैं, बिल्कुल निश्चित रूप से उनको जरूर बताइएगा। और गारंटीड है, जो शुरुआती 200 सीटें हैं उन पे गारंटीड यहाँ पर टेस्ट सीरीज दी जा रही है। यदि रीट पात्रता परीक्षा आप एग्जाम में यदि पास नहीं कर पाते हो तो पूरी फीस भी आपको वापस लौटाई जाएगी, तो निश्चित रूप से जरूर बताइएगा। देखो 13वें नंबर पे हम विश्व का प्रथम कल्कि मंदिर देखेंगे। यह राजस्थान के जयपुर जिले में है, जो राजस्थान की राजधानी है, जिसका निर्माण जो जयपुर के शासक कभी हुआ करते थे जिनका नाम है सवाई जय सिंह, 1739 ईस्वी में विश्व का प्रथम कल्कि मंदिर इन्होंने जयपुर में निर्मित करवाया। साथियों देखो कलयुग के अवतार भगवान कल्कि का ये विष्णु मंदिर है। ऐसा कहा जाता है कि कलयुग में भगवान विष्णु अवतार लेंगे, किस रूप में? कल्कि के रूप में। तो साथियों कल्कि का ये विश्व का प्रथम मंदिर है। कहाँ है? जयपुर में है। निर्माण किसने करवाया? सवाई जय सिंह ने। कब करवाया? सन 1739 ईस्वी में। और कलयुग के भगवान अवतार जो अवतार भगवान है कल्कि, उनका ये विष्णु मंदिर है। 14वें नंबर पे देखेंगे खाटू श्याम जी का मंदिर। खाटू श्याम जी का मंदिर राजस्थान का एक बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध मंदिर है। राजस्थान के कौन से जिले में ये पड़ता है? सीकर जिले में पड़ता है। सीकर जिले में ही खाटू श्याम जी का मंदिर है। भगवान कृष्ण के स्वरूप में श्याम जी का ये मंदिर है। और इसमें जो पूजा की जाती है तो शीश के रूप में पूजा की जाती है। किनकी? बर्बरिक की। बर्बरिक का शीश है साथियों ये, जिनकी पूजा शीश के रूप में की जाती है भगवान कृष्ण के स्वरूप में। देखो ऐसी एक यहाँ पर जो पौराणिक गाथाएं हैं उनमें बताया गया है कि महाभारत के युद्ध में जो बर्बरिक थे वो लड़ने आए थे, इनके पास 3 ही बाण थे। तो यहाँ पर भगवान कृष्ण को ये पता था कि अगर बर्बरिक इस युद्ध में आ जाता है तो पांडवों की हार निश्चित है। इसी कारण से यहाँ पर श्री कृष्ण ने इनका शीश मांग लिया था साथियों। तो ये वही खाटू श्याम जी है। मूर्ति जो है मुखाकृति, दाढ़ी मूंछ युक्त है। मतलब यहाँ पर इनकी जो मूर्ति लगी हुई है सिर्फ शीश की मूर्ति लगी हुई है, पूरे शरीर की मूर्ति नहीं है। इसमें दाढ़ी मूंछ उसमें है और ऐसी इनकी मूर्ति वहां पर खाटू श्याम जी के मंदिर में लगी हुई है, जो कि राजस्थान के कौन से जिले में है? सीकर जिले में है। चलिए 15वें नंबर पे आगे हम बढ़ते हैं। 15वें नंबर पे आता है ब्रह्मा जी का मंदिर। बहुत ही विशिष्ट मंदिर है राजस्थान का ये भी। कहाँ पर? पुष्कर में। और पुष्कर राजस्थान के कौन से जिले में आता है? अजमेर जिले में आता है। मित्रों ब्रह्मा जी के इस मंदिर का निर्माण गोकुल चंद पारीक ने करवाया था। और ब्रह्मा जी की जो यहाँ पर मूर्ति लगी हुई है, थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक है, तो आदम का चौमुखी मूर्ति ब्रह्मा जी की यहाँ पर लगी हुई है। मित्रों ब्रह्मा जी का ये जो मंदिर है पुष्कर अजमेर में, राष्ट्रीय महत्व का स्मारक इसको भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा घोषित किया गया है। भाई हर एक जो अलग अलग जो विभिन्न प्रकार के जो मंदिर है, मस्जिद है, मकबरे हैं, राष्ट्रीय महत्व का स्मारक हर किसी को घोषित नहीं करते हैं। कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, कुछ जगह इंपॉर्टेंट होती है, उनको ही राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया जाता है। तो ये जो ब्रह्मा जी का मंदिर पुष्कर अजमेर में है, इसको राष्ट्रीय महत्व का स्मारक भारतीय पुरातत्व विभाग के द्वारा घोषित किया गया है। मित्रों इस मंदिर की सबसे जो विशेष बात आती है वो है
कि एकमात्र मंदिर जहां पर ब्रह्मा जी की विधिवत रूप से पूजा होती है, विधिवत रूप से बिल्कुल एक नियमबद्ध तरीके से यहाँ पर ब्रह्मा जी की पूजा की जाती है। कहाँ पर? पुष्कर अजमेर में। तो एग्जाम में यूं ही पूछा जाता है कि विश्व का एकमात्र मंदिर ब्रह्मा जी का जहाँ पर ब्रह्मा जी की विधिवत रूप से पूजा की जाती है वो कहाँ है? तो वो है पुष्कर अजमेर में ब्रह्मा जी का मंदिर। क्लियर है सभी का यहाँ तक? नेक्स्ट 16 नंबर पे देखेंगे रंगनाथ जी का मंदिर। रंगनाथ जी का मंदिर भी पुष्कर अजमेर में ही पड़ता है। मित्रों, रंगनाथ जी के मंदिर का निर्माण सेठ पुरणमल ने सन 1844 ईस्वी में करवाया था। और रंगनाथ जी का ये जो मंदिर है, सबसे इंपॉर्टेंट बात इनकी क्या आती है कि द्रविड़ शैली में निर्मित राजस्थान का ये सबसे बड़ा मंदिर है। देखो, हमने जैसे मंदिर निर्माण की शैलियाँ देखी थी, तो इसमें नागर शैली देखी, द्रविड़ शैली देखी। तो मित्रों, वो जो द्रविड़ शैली है इससे निर्मित राजस्थान का सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है? रंगनाथ जी का मंदिर। कहाँ पर ये स्थित है? पुष्कर अजमेर में। और ये किसको समर्पित है? भगवान विष्णु को रंगनाथ जी का मंदिर समर्पित है। चलिए 17वें नंबर का मंदिर देखेंगे, वो है सोनी जी की नसिया। सोनी जी की नसिया की बात करें तो ये भी राजस्थान के अजमेर जिले में स्थित है। मित्रों, इसका जो निर्माण है मूलचंद सोनी व टिकमचंद सोनी ने 1864-65 ईस्वी में करवाया था। और ये सोनी जी की नसिया क्या नासिया होती है, ये किसको समर्पित है? भगवान ऋषभदेव को, जो कि जैन धर्म से संबंधित है। ऋषभदेव जी के बारे में हमने पहले ही पढ़ लिया था। ऋषभदेव जी किससे संबंधित है? जैन धर्म से। और इस सोनी जी की नासिया को और अन्य किस नाम से जाना जाता है? लाल मंदिर भी इसको कहते हैं। साथियों, इसको कलात्मक स्वर्ण नगरी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये है 17वें नंबर पे मंदिर। नेक्स्ट 18वें नंबर पे देखेंगे कल्याण जी का मंदिर। भाई, जैसे हमने जो पिछले मंदिर देखे हैं उनमें से एक बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर आता है राजस्थान में, कल्याण जी का मंदिर। राजस्थान के कौन से जिले में? टोंक जिले में। टोंक जिले में कहाँ पर? डिग्गी नामक एक स्थान है जहाँ पर कल्याण जी का मंदिर है, टोंक में। और साथियों, कल्याण जी का जो मंदिर है इसकी बात करेंगे तो जो कल्याण जी है मुस्लिमों के द्वारा इनको कलह पीर के नाम से जाना जाता है। एग्जाम में बिल्कुल सीधे क्वेश्चन आता है कि राजस्थान में कौन से देवता या भगवान को कलह पीर के नाम से जाना जाता है? तो कल्याण जी के मंदिर को। मित्रों, यहाँ पर कल्याण जी का जो मंदिर है डिग्गी टोंक में, ये भगवान विष्णु की चतुर्भुज प्रतिमा यहाँ पर स्थापित है। और यहाँ एक मेला भी लगता है। कब? श्रावण अमावस्या से भाद्रपद शुक्ल एकादशी। एकादशी को हम 11 के नाम से भी जानते हैं। नॉर्मली जो गाँव की जो भाषा होती है, गाँव की जो अधिकतर महिलाएं हैं, आप चेक कर सकते हो इस चीज को। एकादशी को 11 भी कहा जाता है। साथियों, श्रावण अमावस्या से भाद्रपद शुक्ल एकादशी को कल्याण जी के मंदिर के यहाँ पर मेला लगता है। और कल्याण जी का जो ये मंदिर है डिग्गी टोंक में, इनके ऊपर एक बहुत ही प्रसिद्ध गीत आता है जिसका नाम है बाजे छे नौपत बाजा मारा डिग्गीपुरी का राजा। और डिग्गीपुरी का राजा कौन है? कल्याण जी है साथियों, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट 19वें नंबर पे देखेंगे रावण के मंदिर के बारे में। तो देखो, कौन से रावण की यहाँ पर बात की जा रही है? जो रामायण में जो रावण हुआ करता था उसी की यहाँ पर बात की जा रही है। मित्रों, राजस्थान में रावण का मंदिर भी स्थित है। मंडोर नामक स्थान में ये मंदिर पड़ता है। और मंडोर कौन से जिले के अंतर्गत आता है? जोधपुर जिले के अंतर्गत आता है। एक विशेष बात क्या है इस मंदिर की कि उत्तर भारत का प्रथम रावण मंदिर है। संपूर्ण उत्तर भारत की यहाँ पर बात की जा रही है। संपूर्ण उत्तर भारत का प्रथम मंदिर जो है रावण का, वो कहाँ स्थित है? मंडोर जोधपुर में। मित्रों, क्यों है? क्योंकि मंडोर जोधपुर में रावण का ससुराल हुआ करता था। और इनकी जो पत्नी थी, किनकी? रावण की, उनका नाम था मंदोदरी। क्या नाम था रावण की पत्नी का? मंदोदरी। और मंदोदरी कहाँ की निवासी थी? मंडोर की। और रावण की शादी कहाँ हुई थी? मंडोर जोधपुर में। साथियों, इसी से संबंधित एक विशेष कथन किया जाता है कि मंडोर का प्राचीन नाम मांडव्यपुर के नाम से इसको जाना जाता था। अब हम एक और इम्पोर्टेंट मंदिर के बारे में जानेंगे जिसका नाम है किराड़ो मंदिर। बहुत ही इम्पोर्टेंट, यहाँ से एग्जाम में कई बार प्रश्न पूछ लिए गए हैं, चाहे राजस्थान की कोई सी भी भर्ती हो।
मैं सिर्फ यहाँ पर शिक्षक भर्ती की बात नहीं कर रहा हूँ। शिक्षक भर्ती फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो, थर्ड ग्रेड हो, सिर्फ इनकी बात नहीं कर रहा हूँ। राजस्थान की कोई सी भी भर्ती हो, राजस्थान जी के जहाँ पर पूछा जाता है, उन सभी के लिए बेहद उपयोगी नोट्स आप पढ़ रहे हो। तो मित्रों, राजस्थान में डायरेक्टली यूं पूछा जाता है कि राजस्थान में किराड़ू मंदिर कहाँ पर स्थित है। तो किराड़ू मंदिर भाई बाड़मेर जिले में स्थित है। बाड़मेर जिले में एक स्थान आता है, एक गांव का नाम आता है जिसका नाम है हाथमा गांव। और ये सोमेश्वर नहीं है, ये सोमेश्वर है। यहाँ पर ये भी छोटी सी टाइपिंग मिस्टेक हो रखी है। तो साथियों, सोमेश्वर मंदिर जो है किराड़ू बाड़मेर में, बिल्कुल यही साथियों किराड़ू मंदिर के नाम से जाने जाते हैं। और ये जो किराड़ू मंदिर है, सोमेश्वर मंदिर जिनको कहा जाता है, ये प्रतिहार कालीन मंदिर है। मतलब यहाँ पर उस समय प्रतिहारों का शासन हुआ करता था, जिनको राजस्थान का खजुराहो भी कहा जाता है। क्या पूछा जाता है साथियों कि राजस्थान का खजुराहो किसे कहा जाता है, तो किराड़ू बाड़मेर को ही राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है। मित्रों, किराड़ू का जो प्राचीन नाम है वो भी आपको याद रखना है, किरात कूप। किरात कूप ये जो है ये किराड़ू का प्राचीन नाम है। और कुछ विशेष तथ्य देखेंगे तो देखिएगा, राजस्थान में अगर हम बात करें तो ये भाई राजस्थान का जो खजुराहो है, ये किसको हम कह रहे थे, किराड़ू बाड़मेर को। अब मित्रों, मुख्य रूप से जो खजुराहो का मंदिर है ये एमपी में, मध्य प्रदेश में चंदेल शासकों के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। राजस्थान का खजुराहो किसको कह रहे हैं हम, किराड़ू का सोमेश्वर जो मंदिर है, इसी को राजस्थान का खजुराहो कहा जा रहा है। और राजस्थान का मिनी खजुराहो के नाम से जाना जाता है बंडदेवरा का शिव मंदिर। कौन से जिले में, बारां जिले में। मेवाड़ का खजुराहो कहा जाता है जगत अंबिका मंदिर, कहाँ, उदयपुर जिले में। और वांगड़ का खजुराहो कहा जाता है अर्थुना मंदिर, जो कि बांसवाड़ा जिले के अंतर्गत आता है। यहाँ से डायरेक्टली प्रश्न उठा लिए जाते हैं कि वांगड़ का खजुराहो किसे कहा जाता है, अर्थुना मंदिर बांसवाड़ा को। मेवाड़ का खजुराहो किसे कहा जाता है, जगत अंबिका मंदिर को। राजस्थान का मिनी खजुराहो किसे कहा जाता है, बंडदेवरा का शिव मंदिर बारां को। और राजस्थान का खजुराहो किसे कहा जाता है, किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर जो है बाड़मेर जिले में, इसी को राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है। तो लगभग जो महत्वपूर्ण मंदिर थे उनको हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम राजस्थान के अन्य प्रमुख मंदिरों को देखने वाले हैं। जैसे डायरेक्टली यूं एग्जाम में पूछा जाता है कि देव सोमनाथ का मंदिर कहाँ है, तो डूंगरपुर में। गोमतेश्वर महादेव मंदिर इंपोर्टेंट है, प्रतापगढ़ जिले में पड़ता है साथियों। विभीषण का मंदिर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। एकमात्र केतुन जो कोटा जिले में पड़ता है, यहाँ पर विभीषण का मंदिर स्थित है। विभीषण रावण का जो भाई था, विभीषण छोटा भाई, उनका मंदिर है कहाँ, केतुन कोटा में। गेपरनाथ मंदिर साथियों केतुन कोटा में ये भी स्थित है। देखो, गेपरनाथ का जो मंदिर है बिल्कुल पहाड़ियों के अंदर, साथियों पहाड़ियों के अंदर बहुत नीचे वाले भाग में जाना पड़ता है गेपरनाथ जी के मंदिर में। ये भी केतुन कोटा के अंतर्गत आता है। मित्रों, उषा मंदिर, हमने एक उषा मस्जिद भी देखी थी। उषा मस्जिद भी कहाँ देखी थी, भरतपुर में। उषा मंदिर भी कहाँ देख रहे हैं, भरतपुर में उषा मंदिर। और जो भगवान श्री राम के जो छोटे भाई थे लक्ष्मण जी, इनका मंदिर भी भरतपुर जिले में ही स्थित है साथियों। तिरुपति बालाजी का मंदिर बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है, चूरू जिले में ये आता है। भद्रकाली मंदिर हनुमानगढ़ जिले में। शांतिनाथ मंदिर जैसलमेर जिले में। और एक और आता है परशुराम गुफा, परशुराम जी साथियों, जो भगवान श्री राम का जो स्वयं मतलब सीता जी का जो स्वयंवर हुआ था, जिसमें भगवान श्री राम ने धनुष को तोड़ा था। तो उस समय एक बहुत ही प्रभावशाली, बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध एक व्यक्ति वहां पर आए थे, परशुराम जी, जिनको भगवान परशुराम के नाम से जाना जाता है। मित्रों, जिनको राजस्थान का अमरनाथ भी कहा जाता है, जो परशुराम ये गुफा है, इसी को राजस्थान का अमरनाथ कहा जाता है। सादड़ी पाली में ये स्थित है। बाकी सोमनाथ मंदिर भी पाली में है। और मच्छंदर मंदिर भी राजस्थान के कौन से जिले में पड़ता है, उदयपुर जिले में। तो ये मंदिरों का जो टॉपिक है आपके कंप्लीट हो चुका है। अब राजस्थान की जो प्रमुख मस्जिदें हैं और राजस्थान की मस्जिदों के अलावा जो राजस्थान में मकबरे स्थित है उनको हम देखने वाले हैं। अच्छा लगे वीडियो, बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट्स नोट्स
जहां से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं और लगभग 99% एग्जाम में क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। तो साथियों, अच्छा लगे वीडियो को लाइक शेयर करके जाइएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आगे हम देखेंगे यहाँ पर राजस्थान की प्रमुख मस्जिदें, जैसे बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध मस्जिद जो एक आती है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह, कौन से जिले में? अजमेर जिले में। ये तो साथियों आप यूं मान सकते हो राजस्थान में जितनी भी मस्जिदें हैं उनमें सबसे महत्वपूर्ण मस्जिद कौन सी है जो एग्जाम में पूछा जाता है, वो है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह। कौन से जिले में? अजमेर में। बड़े पीर की दरगाह, जिनको सूफी हमीमुद्दीन चिश्ती की दरगाह भी कहा जाता है, यह आपके नागौर जिले में पड़ती है। ईदगाह मस्जिद, जिनको अकबर की मस्जिद भी कहते हैं, अकबर की मस्जिद के दो या ईदगाह मस्जिद के दो बात एक ही है। साथियों, ये राजस्थान के जयपुर जिले में है, जबकि नजमुद्दीन परवाना की दरगाह सीकर जिले में आती है। हजरत गद्दन शाह की दरगाह तिजारा, एक नया जिला बना है खेरतल तिजारा जिला। साथियों, कुछ जगह खेरतल भी मिलेगा, कुछ जगह खेरतल तिजारा भी मिलेगा। तो खेरतल जिले में एक स्थान आता है तिजारा, जहां पर हजरत गद्दन शाह की दरगाह है। उषा मस्जिद भरतपुर में है, मैंने अभी आपको बताया था उषा मंदिर के बारे में कि भाई उषा मंदिर भी भरतपुर में है, उषा मस्जिद भी भरतपुर में है। मित्रों, 7वें नंबर पे है मर्दान शाह मस्जिद जो करौली जिले में है। 8वें नंबर पे है पीर सदरुद्दीन दरगाह जो कौन से जिले में? सवाई माधोपुर जिले में। और 9वें नंबर पे बहुत ही इंपॉर्टेंट मस्जिद आ जाती है जो है जामा मस्जिद। साथियों, राजस्थान में ये हाड़ौती के अंतर्गत जो 12 जिला पड़ता है उसमें जामा मस्जिद स्थित है। और जामा मस्जिद के बारे में खास तथ्य क्या आता है कि राजस्थान की ये सबसे बड़ी मस्जिद है। एग्जाम में अगर प्रश्न पूछ ले कि राजस्थान की सबसे बड़ी मस्जिद कहाँ है, तो 12 जिले में। कौन सी? जामा मस्जिद। यहाँ 10वें नंबर पे देखेंगे मिटे शाह की दरगाह। साथियों, मिटे शाह की दरगाह जो है झालावाड़ जिले में एक किला आता है गागरोन का किला। इस गागरोन के किले में ही मिटे शाह की दरगाह स्थित है। चलपीर शाह की दरगाह चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है, जबकि काका जी की जो दरगाह है ये प्रतापगढ़ में स्थित है। और काका जी की दरगाह के बारे में विशेष तौर पे याद रखना, कांटल का ताजमहल कहा जाता है जो दक्षिणी राजस्थान है। मित्रों, ये कांटल क्षेत्र कहलाता है। और कांटल का ताजमहल किसको कहते हैं? काका जी की दरगाह को। कहाँ पर ये स्थित है? प्रतापगढ़ में। विशेष तौर पे याद रखना, इससे संबंधित एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। जबकि संत फखरुद्दीन की दरगाह, जिसको मजार ए फकरी के नाम से भी जाना जाता है, ये गलियाकोट में स्थित है। और गलियाकोट कहाँ है? डूंगरपुर में। सैयद बादशाह दरगाह सिरोही में है। और खुदा बख्श बाबा दरगाह ये है पाली जिले में। और 16वें नंबर पे है मलिक शाह दरगाह जो कि राजस्थान के जालोर जिले में पड़ती है। तो ये राजस्थान की प्रमुख मस्जिदों के बारे में और दरगाह के बारे में हमने देखा। अब हम राजस्थान के प्रमुख जो मकबरे हैं या राजस्थान में जो मजारे स्थित है उनको हम देखने वाले हैं साथियों। तो देखिएगा, राजस्थान के प्रमुख मकबरे व मजार अगर हम देखें तो नेहर खां की मीनार आती है कोटा जिले में। हजरत शेख शाह की मजार आती है दौसा में। बीबी जरीना का मकबरा आता है धौलपुर में। ये विशेष तौर पे याद रखना। भाई, जो इंपॉर्टेंट चीजें होती है ना, जहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि ये विशेष तौर पे याद रखना, वहां से बहुत सी बार एग्जाम में प्रश्न पूछे जा चुके हैं अलग अलग एग्जाम में, तो उनको याद रखना ही पड़ेगा। और ये चीजें याद रखने वाली है, इनमें कोई समझाने वाली बात, ट्रिक वाली बात ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रखती है, क्योंकि ये आपको याद रखना पड़ेगा कि भाई बीबी जरीना का मकबरा का है, तो ये धौलपुर में, जो राजस्थान का सबसे पूर्वी जिला है। सफदरगंज मीनार ये राजस्थान में अलवर जिले में स्थित है। अलाउद्दीन आलम शाह की दरगाह खेरतल तिजारा जो एक नया जिला बना है वहाँ स्थित है। नलियासर मस्जिद ये सांबर जो जयपुर ग्रामीण है। भाई, जयपुर जिले के भी दो भाग हो चुके हैं ना, एक तो जयपुर एक जयपुर ग्रामीण। तो ये नलियासर मस्जिद सांबर के अंतर्गत जयपुर ग्रामीण में आती है। लैला मजनू की मजार, साथियों आपने एक बार कमेंट किया था कि सर लैला मजनू की मजार कहाँ है, तो ये एक नया जिला बना है गंगानगर से। गंगानगर से कौन सा नया जिला बना? अनूपगढ़। मित्रों, लैला मजनू की मजार अनूपगढ़ जिले में आती है। जबकि गुलाब खां का जो मकबरा है और बुरे खां का जो मकबरा है, ये दोनों ही मकबरे जोधपुर जिले के अंतर्गत आते हैं। मस्तान शाह बाबा दरबार सोजत
जो कौन से जिले में पड़ता है? पाली जिले में। मेहंदी यहाँ की प्रसिद्ध है। यहाँ पर मस्तान शाह बाबा का दरबार है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट, 2.5 दिन का झोपड़ा। भाई 2.5 दिन का झोपड़ा जो राजस्थान के अजमेर में है साथियों, इसको राजस्थान की प्रथम मस्जिद कहा जाता है। राजस्थान की प्रथम मस्जिद कौन सी है? 2.5 दिन का झोपड़ा। और अब्दुल्ला पीर की दरगाह भगवानपुरा जो बांसवाड़ा जिले में है यहाँ पर स्थित है। तो ये हमने राजस्थान के जो प्रमुख मकबरे हैं, राजस्थान में जो प्रमुख मीनारें हैं, मस्जिदें हैं, राजस्थान में जो प्रमुख मंदिर है, वो जो टॉपिक है आपके कंप्लीट हो चुका है साथियों। और लगभग आप यूँ मान के चलो कि चाहे कोई सा भी एग्जाम हो, इससे बार आपके प्रश्न बनता है, तो बिल्कुल इनको कंप्लीट आप नोट्स बना के चलिए। और नोट्स को रेगुलर अगर यदि आप पढ़ते रहोगे तो साथियों निश्चित रूप से आपको बिल्कुल कंठस्थ ये चीजें हो जाएंगी। और राजस्थान जीके को जितनी ज्यादा पढ़ोगे उतनी ज्यादा आपको याद होती है। ये मैंने देखा इस चीज को। अगर आपने राजस्थान जीके बंद कर दी तो आप फिर भूल जाओगे। तो यहाँ पर आपको रेगुलर पढ़ाई करना है। रेगुलर जब तक आपके एग्जाम नहीं हो जाता है, जब तक आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर लेते हो, इन चीजों को रेगुलर पढ़ना ही पड़ेगा। तो साथियों कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलेंगे कल एक नए वीडियो के साथ में। धन्यवाद सभी का वीडियो को पूरा देखने के लिए।